हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन सीखने वाले हैं कैलेंडर का अगला पार्ट, और वो पार्ट है 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार निकालना, जिसमें अपन पढ़ेंगे 1 साल के अंदर अंदर भी, 1 साल से और आगे, और 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसे कि आज से 15 साल बाद क्या वार है, आज से 20 साल पहले कौन सा वार गया। इस तरह के सवाल सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ जब तक क्लास चल रही है तब तक। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सवाल दिए थे। 15 अगस्त 2015 को सोमवार है, तो 29 नवंबर 2016 को क्या वार होगा। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान, पूरे टॉपिक में ये जो मैं वार लिख रहा हूं ये अपनी मर्जी से लिख रहा हूं। मतलब ये समझो, यदि यदि 15 अगस्त 2015 को सोमवार, यदि मतलब कि वार कोई भी हो, मैंने लिखा है सोमवार, अपने आंसर निकालने से मतलब है, इसलिए। तो आप यूं नहीं होगे मोबाइल से चेक करोगे सर ने गलत लिखा दिया वार, ऐसे मत करना। ठीक है, तो यहां पर कोई भी वार दिया है, अपने आंसर कैसे निकालते हैं उससे मतलब है। तो 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार निकालना वो सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो पहला सवाल आपको यह दिया है मैंने कि 15 अगस्त 2015 सोमवार है, तो 29 नवंबर 2016 को क्या वार होगा। ठीक है, और मैंने इससे पहले कुछ क्लास में आपको समान महीने पढ़ाए थे। तो समान महीने कौन से होते हैं, तो समान महीने मतलब 110, फरमान, अंजुल, सिद्ध करेगी, ऐसा कुछ लाइन आपको याद हो। नहीं याद हो, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हो वो लोग ध्यान रखें। मैं लिख देता हूं यहां पर वापस 110। ठीक है, 110 फरमान, अंजुल, अंजुल, सिद्ध करेगी, सिद्ध करेगी। अब वो करेगी नहीं करेगी उसका पता नहीं, इसलिए करेगी से कोई महीना नहीं है। ठीक है, यहां से जो है उनके लिए मैंने दे रखा है। और ये क्या चीज है, समान महीने, कि कौन कौन से महीने समान होते हैं। तो जिन्होंने भी आगे पढ़ लिए आपका रिवाइज हो जाएगा, आप ध्यान देना। 1 और 110 में एक अलग है और 10 अलग है। 1 का मतलब हो गया कौन सा, पहला महीना, और 10 का मतलब कौन सा हुआ, 10वां महीना। तो यहां से एक का मतलब क्या है, जनवरी। ठीक है, और 10 का मतलब क्या है, अक्टूबर। इसका मतलब यह है कि आपके पास अभी घर में 2022 का कैलेंडर होगा, उस कैलेंडर में आप चेक करना, आपको जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना बिल्कुल सेम मिलेगा। दूसरा ये कि ये जो मैं लिखा रहा हूं ये है साधारण वर्ष के अंदर। ठीक है, ये है साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने सेम होते हैं, ये उसके लिए है। दूसरा शब्द क्या लिखा है मैंने, फरमान। फरमान में फर अलग है, मां अलग है और न अलग है। तो फरमान में आप देखो, फर फर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, फरमान, और सॉरी फर का मतलब हुआ फरवरी। ठीक है, मां का मतलब क्या हुआ, मार्च, और न का मतलब क्या हुआ, नवंबर। ठीक है, फरवरी का महीना, मार्च का महीना और नवंबर का महीना, तीनों महीने एक जैसे होते हैं। जैसे अपन बात करें, देखो अभी अपन फरवरी महीने में, आज कितनी तारीख है, तो फरवरी में आज देख लो 18 तारीख है। तो आज 18 तारीख को, अगर आज 18 तारीख को क्या वार है, शुक्रवार, तो 18 फरवरी को अगर शुक्रवार, तो 18 मार्च को शुक्रवार, 18 नवंबर को शुक्रवार। तीनों महीने सेम होते हैं, कोई भी कहीं पर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अंजुल। अंजुल में वर्ड देखो, अ से क्या 2-3 महीने होते हैं, इसलिए मैंने अ के साथ लगाया है ल, इस तरह से सेट किया है। याद रखना, अ के साथ ल, तो अ और ल दोनों नाम आए, वो महीना कौन सा होता है, अप्रैल, अप्रैल। ठीक है, फिर है दूसरा जूल। जूल का मतलब क्या हुआ, जुलाई। इसका मतलब है एक तो है अप्रैल और दूसरा क्या है, जुलाई। अप्रैल और जुलाई का महीना, दोनों महीने क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। फिर है नेक्स्ट सिद्ध। सिद्ध में सी का मतलब सितंबर और द का मतलब दिसंबर। तो सी का मतलब है सितंबर और द का मतलब क्या है, दिसंबर। तो सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना बिल्कुल सेम पड़ते हैं। ये होते हैं 1 साल साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने सेम होते हैं, और ये आपको इन सवाल में बहुत काम आएगा। कैसे, जैसे आपको मैं बोलूं कि पहला सवाल क्या दिया था, 15 अगस्त। 15 अगस्त से कहां जाना था आपको, नवंबर में। अब आप 15 अगस्त से नवंबर जाओ, 15 अगस्त से फरवरी जाओ, 15 अगस्त से मार्च जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी महीना आ सकता है।
तो यहां से कैसे सिंपल करेंगे अपन, तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से अवेयर के रोज स्क्रीन पे लगाओ और उससे याद कर लो कि महीने समान कौन से होते हैं। ठीक है, अब मैं सवाल शुरू करता हूं। पहला सवाल, तो देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या है। हटा दो अब तो मैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सवाल कैसे करने हैं, एक सवाल अच्छे से समझना, लास्ट क्लास में बताए थे, वापस बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट समझना क्या करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से जो महीना दिया है उसको ध्यान से पढ़ना कि जो ये है और जो ये महीना है इन दोनों में पहले कौन आता है, दोनों में पहले कौन आ रहा है। दूसरा, जो टाइम पीरियड है क्या वो टाइम पीरियड एक साल से ज्यादा का है क्या, ये छोटी छोटी चीजें पहले से देख लेना। यहां जो दिया है वो है 2015 2015, जबकि यहां पूछा कितना है 2016, मतलब एक साल से ज्यादा का टाइम दे रखा है। एक साल से ज्यादा का टाइम हो तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें जो आगे की क्लासों में मैंने पढ़ाई थी वो अच्छे से आपको ध्यान होनी चाहिए। नहीं ध्यान है तो पुराने वीडियो जरूर देखें आप। तो कुछ बेसिक चीजें वापस बता दूं मैं आपको। 18 फरवरी आज की तारीख 2022, आज का वार है शुक्रवार। तो बताओ दोस्तों 2023 को, 18 फरवरी 2023 को क्या वार होगा। 18 फरवरी 2022 को शुक्रवार है आज, तो आज ही की तारीख अगले साल क्या वार होगा ये पता करना है। तो क्या है, सेम डेट 18 फरवरी 18 फरवरी, सेम डेट एक साल जब आगे जाते हैं तो यहां से यहां जाने पर या तो एक दिन बढ़ते हैं या फिर 2 दिन बढ़ते हैं। ठीक है, 2 दिन कब बढ़ते हैं ये तो आप सबको आइडिया है। एक दिन तो बढ़ना ही है, फिक्स है ये तो कि एक दिन तो बढ़ना ही बढ़ना है सेम डेट पर। लेकिन अगर लीप वर्ष होता है, मतलब 29 फरवरी अगर बीच में आती है दोनों डेट के, तो वहां पर अपन कितना बढ़ते हैं 2। तो सेम डेट आगे जाने पर या तो एक दिन या फिर 2 दिन। अब देखो 2022 और 23 दोनों में कोई लीप वर्ष है नहीं है, इसका मतलब अपन कितना बढ़ेंगे, सिर्फ एक दिन। तो यहां से यहां का वार क्या आया, शनिवार। तो वो शुक्रवार है और ये शनिवार है। ठीक है, तो अब आता हूं मैं फाइनली सवाल पे। सारी बेसिक चीजें आपको बता दी है, अब मैं आता हूं। अपन को जाना है 15 अगस्त 2015 से 2016 वाले में। तो आप क्या करो, ऐसा नहीं कि आप अगस्त सितंबर अक्टूबर 1.5 साल तक लिखे जा रहे हो, सीधा सा लॉजिक है, एक साल आगे की डेट लिखो आप तो और वहां का वार निकाल दो। 15 अगस्त और ये 2016, ये हो गया एक साल आगे और ये हो गई सेम डेट। सेम डेट एक साल आगे जाओ तो अभी मैंने आपको जस्ट बता ही दिया है कि अगर बीच में 29 फरवरी आई तो 2 दिन बढ़ेंगे और अगर 29 फरवरी नहीं आई तो एक दिन बढ़ेंगे। आप जा रहे हो 2016 और 16 लीप वर्ष है। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो लीप वर्ष है। और अपन इसमें कौन से महीने तक जा रहे हैं, अगस्त के महीने तक। तो अपन जा रहे हैं अगस्त के महीने तक। ठीक है, अगस्त के महीने तक। अगस्त के महीने में जाने में बीच में फरवरी आ गई और फरवरी में 29 तारीख आ गई, इसलिए अपन को कितना बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, 2। तो यहां क्या था, सोमवार, सोमवार से 2 दिन आगे जाओ तो सोमवार से आगे मंगलवार नहीं होकर क्या पड़ेगा, बुधवार। ये आ गया यहां का बुधवार। ठीक है, अब अपना पिछला सोमवार किसी काम का नहीं रहा, वो खत्म हो गया। अपन पहुंच गए जस्ट आगे। अब आपको जाना है सिर्फ यहां से यहां तक, तो यहां से यहां का वार निकालना। जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे वो ध्यान रखना, आंसर कैसे निकाला था मैंने, आप भी वापस समझना। जहां से शुरू करते हो उस महीने में कितने दिन हैं सबसे पहले ये पता करो। तो महीना कौन सा है, अगस्त। इस अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो अगस्त में दिन होते हैं 31। ठीक है, 31 में से इस तारीख को माइनस कर लो, तो 31 तारीख में से 15 तारीख माइनस कर लो। तो 31 तारीख में से 15 तारीख माइनस करो तो कितने दिन बच गए, 16 दिन। अगस्त के 16 दिन। और ये बताया था आपको, एक तारीख से दूसरी तारीख जाते हैं तो एक तारीख नहीं गिनते हैं और एक तारीख गिनते हैं। तो अपन 15 तारीख नहीं गिन रहा हूं मैं, इसलिए माइनस कर रहा हूं। लास्ट वीडियो जरूर देख लेना एक बार, जिनको ये समझ में नहीं आए उनके लिए बेसिक क्या था। फिर आता हूं मैं यहां पर, अगस्त से शुरू किया है, अगस्त के बाद महीना कौन सा आएगा, सितंबर। सितंबर कौन सा आया, अक्टूबर। और अक्टूबर से कहां तक जाना है, नवंबर। नवंबर कौन सी तारीख जाना है, 29, ये 29। तो यहां पर अगस्त है और ये है नवंबर। ठीक है, यहां से आपको यहां तक जाना है। अब आते हैं कि सितंबर में कितने दिन हैं और अगस्त में कितने दिन हैं। तो सितंबर में होते हैं कितने दिन, 30। अगस्त में कितने दिन होते, सॉरी सितंबर में, अक्टूबर में कितने हैं, 31।
अब ये का कोई भी वार 7 दिन में वापस आता है, इसलिए क्या करते हैं यहां पर 7 का भाग, तो इसमें लगाते हैं 7 का भाग। 7 का भाग लगाने पर क्या निकालेंगे, शेषफल कि बचा कितना है, तो रिमेनिंग कितना है शेषफल। 7 का भाग लगा कितना बच गया 2। और दोस्तों ये तो आपको याद ही होगा अब तक तो, कि जब भी 30 होता है उसमें शेषफल हमेशा 2 ही आता है, और जब भी 31 होता है तो शेषफल हमेशा 30 आता है, और 29 पे कितना आता है 1। कैसे ही बोल रहा हूं मैं, क्यों याद होगा आपको, क्योंकि एक पैटर्न आता है कैलेंडर में कि महीने की 1 तारीख का वार और महीने के 29 तारीख का वार हमेशा सेम होता है, महीने की 2 तारीख का वार और महीने की 30 तारीख का वार हमेशा सेम होता है, महीने की 3 तारीख का वार और महीने की 31 तारीख का वार हमेशा सेम होता है, और यही आपके शेषफल भी होते हैं, यही आपके शेषफल भी होते हैं। मतलब महीने में अगर 29 दिन है तो उसका मतलब उसका शेषफल हमेशा फिक्स है, 1 ही आएगा। महीने में अगर 30 दिन है तो शेषफल 2 ही आएगा। महीने में 31 दिन है तो शेषफल 3 आएगा, ताकि बार बार इस 7 का भाग नहीं लगाना पड़े। ठीक है, अब देखो यहां पर कितने दिन बच गए, 2, 2, 3 और 1। लेकिन ये जो बचते हैं अगर इनमें भी 7 बन जाए या 7, 14, 21 ऐसी कोई संख्या बन जाए तो उन्हें भी हटा दो। 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 + 3 कितना हुआ 7। अब कितना बच गया 1, इसका मतलब लास्ट में कितना आया 1। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस सवाल में सिर्फ एक दिन जो है वो आगे पीछे जाना है। अब आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो अपन कौन सा महीने पे खड़े हैं, अगस्त। जाना कहाँ है नवंबर। नवंबर कब आता है, अगस्त के बाद में, तो अपन एक दिन कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। तो यहाँ का वार क्या है, बुधवार, और बुधवार से जाना है एक दिन आगे, तो बुधवार से एक दिन आगे चले जाओ, और बुधवार से एक दिन आगे जाओगे तो क्या वार आएगा दोस्तों, गुरुवार। तो इस सवाल का आंसर क्या था, गुरुवार था। ये पूरी डिटेल मैंने सारी इस सवाल में बता दिए ताकि अगले सवाल करने में आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो दूसरा सवाल। तो आपको दूसरा सवाल दिया था ये 27 दिसंबर 2013 को शनिवार था, तो 4 मार्च 2012 को क्या वार था। मतलब हुआ कि ये तो है 2013 और यहां है 2012, इसका मतलब हुआ इस बार अपन को रिवर्स जाना है। क्या 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड आ रहा है क्या बीच में, तो अपन है दिसंबर में, और 2012 के मार्च में, तो दिसंबर से दिसंबर तो जा ही सकते हैं अपन, तो इसका मतलब हुआ कि 1 साल से ज्यादा का टाइम है। तो आप क्या करोगे, इस टाइम पीरियड जो है यहां पर कि 27 दिसंबर जो है 2013, यहां से अपन को जाना है 12 में, तो मैं इसके ऊपर की तरफ लिख देता हूं कि 12 में क्या वार होगा। तो देखो 27 दिसंबर 2012 में जाना है मुझे, तो यहां का वार क्या पड़ेगा। अभी पढ़ा अपन ने कि सेम डेट हो गई 27 और ये 27 सेम डेट, और 1 साल अपन पीछे जा रहे हैं, 12 में 4 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ, और लीप वर्ष है। लेकिन ध्यान रखना, क्या 29 फरवरी बीच में आई क्या, तो आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, 2013 में दिसंबर से आप रिवर्स जा रहे हो, तो 2013 से दिसंबर में रिवर्स जा रहे हो दिसंबर से, तो फरवरी जो बीच में आई वो 13 की आई है, अभी 2012 की फरवरी बीच में नहीं आई है। बात समझ रहे हो, 2013 के दिसंबर महीने से मैं पीछे 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 जा रहा हूं, जबकि मैं 2012 में अभी सिर्फ दिसंबर तक ही पहुंचा हूं, रिवर्स में जाते हुए दिसंबर तक पहुंचा हूं। इसका मतलब 2012 की फरवरी यहां बीच में नहीं आई है, तो अपन पीछे जो जाएंगे वो कितना दिन जाएंगे, सिर्फ एक दिन जाएंगे। तो यहां शनिवार है, और शनिवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो यहां का वार दोस्तों क्या पड़ेगा, शुक्रवार। तो ये आया शुक्रवार। इसका मतलब है कि ये शनिवार अब अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो गया। अब अपन 2012 में पहुंच चुके हैं। अब समझो ये है दिसंबर और ये क्या है 4 मार्च 2016। अब जो महीना पहले होता है उसको हमेशा पहले लिखो, जो महीना पहले पड़ता है उसको हमेशा पहले लिखो। तो मार्च और दिसंबर में पहले कौन, मार्च, उसको पहले लिखो। तो सवाल वापस मैं सही कर रहा हूं कि 4 मार्च 2012, 4 मार्च 2012 को वार पता करना जो भी है, लेकिन भले ही वार पता हो या नहीं हो, जो महीना पहले होता है उसको पहले ही लिखना आपको। और फिर आपको पता है किसका वार, 27 दिसंबर 2012 का वार, और यहां का वार क्या है, शुक्रवार।
ये था सवाल। अब दोस्तों यहाँ एक मजेदार चीज है। अभी आपको मैंने बोला था एक महीने, एक वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं, आपको ये आगे पढ़ाया मैंने। एक वर्ष में जो महीने समान हो, अगर आपको वो याद आ जाए तो आपका सवाल बहुत छोटा सा हो जाएगा। कैसे, देखो अभी आपको एक वर्ड सिखाया था आगे मैंने, फरमान। उस फरमान में क्या क्या शब्द थे, फरवरी, माह मार्च और नवंबर। इसका मतलब हुआ फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों ही महीने क्या होते हैं, समान होते हैं। यहां क्या लिखा है, 4 मार्च, इसका मतलब हुआ कि 4 मार्च और 4 नवंबर दोनों महीने बिल्कुल सेम होंगे। तो फिर तो मुझे आंसर में 4 मार्च का निकालूं या 4 नवंबर का निकालूं, आंसर तो वही आने वाला है। तो फिर मैं दिसंबर से मार्च तक इतना लंबा सफर क्यों तय करूं, मैं तो नवंबर से दिसंबर चला जाऊं, सिर्फ एक महीने की बात है, आंसर आ जाएगा अपना। तो अपन इसी से निकालते हैं, नवंबर से ही। तो देखो क्या करेंगे अब अपन, यहां से देखते हैं सबसे पहले। तो नवंबर में पैटर्न क्या था, इसका फिक्स चीज है, जो महीना आता है उसके दिन देख लो। नवंबर में कितने दिन, 30 दिन। इन 30 में से अपन तारीख को क्या करेंगे, माइनस। 30 तारीख में से 4 माइनस करो तो नवंबर में कितने दिन काम आए, 30 में से 4 गया तो नवंबर में काम आए 26 दिन। नवंबर के बाद फिर क्या आया, दिसंबर, ये दिसंबर। और दिसंबर में जाना कितनी तारीख तक है, 27 तारीख, बस 27 तारीख। ठीक है, अब 7 का भाग लगा के क्या निकालेंगे अपन, शेषफल निकालेंगे। तो 7 का भाग लगाया तो कितना आया, 7 3 21, 5 बच गया। इस 27 में भाग लगाएंगे कितना आया, 6। दोनों को प्लस करो कितना दिन आया, 11 दिन। और 11 दिन में से कितना हटा दो, 7 दिन। 11 दिन में से 7 दिन हटाओ तो कितना आया, 4 दिन। कितना गया दोस्तों, 4 दिन। इसका मतलब है कि आपको 4 दिन आगे पीछे होना है। अब आगे पीछे होना है, ये मेन पॉइंट और याद रखना कि आपको जाना किधर है। दिसंबर में खड़े हैं और आना है नवंबर में। दिसंबर से नवंबर आना है तो रिवर्स आना है। तो इसका मतलब जो शुक्रवार लिखा है उससे 4 दिन रिवर्स आ जाओ। तो शुक्रवार से 4 दिन रिवर्स आ जाओ। अब शुक्रवार से 4 दिन में पीछे जाऊं या फिर मैं 7 की जोड़ी बना के 3 दिन आगे जाऊं, वार तो वही आने वाला है। तो शुक्रवार से मैं 3 दिन आगे गिनता हूं। शुक्रवार से आगे गिनो, शनिवार, रविवार और सोमवार। इस सवाल का आंसर क्या आया दोस्तों, सोमवार। जो लोग बैक साइड में गिनना चाहे वो बैक में गिनो। तो शुक्रवार से पीछे जाओ, क्या आया, 4 दिन गिनने, तो ये गुरुवार, उससे पीछे बुधवार, फिर आया मंगलवार और फिर आया सोमवार। ये आंसर सोमवार आया। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा कि इसका आंसर कैसे करते हैं। लेकिन जिन लोगों को समान महीने नहीं पता है वो लोग तो मार्च से कर रहे होंगे पूरा। तो मैं आपको मार्च से भी करके बताता हूं ताकि सब सेटिस्फाई रहे कि हाँ मार्च वाला भी बता दिया सर ने। तो एक बार तो इसको उतार लो आप, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसको आगे बताता हूं। चलो देखो अगला बताता हूं मैं सीधा मार्च वाले से ही। तो ये था मार्च से, क्या करना था, मार्च में जितने दिन होते हैं 31, उसमें से जो तारीख है उसे माइनस कर दो। तो 31 में से 4 माइनस करो, तो 31 में से 4 माइनस करो कितना आया, 27। ये हुआ मार्च में। फिर आया अप्रैल, तो अप्रैल, फिर आएगा मई, फिर है जून, फिर है जुलाई, फिर अगस्त, ये है सितंबर, फिर आया अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। दिसंबर कौन सी तारीख तक, 27, ये 27। अब देखो आप इतना लंबा सफर है जबकि वहां इतने छोटे से में काम हो गया था। अब आते हैं और आगे, ये अगस्त सॉरी मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन, 30, 31, फिर 30, जुलाई 31, अगस्त 31, ये ध्यान ना दोनों, फिर 31 और ये 30, तो ये 30। अब लगाएंगे क्या, 7 का भाग। 7 का भाग लगाने के बाद क्या पता करेंगे, शेषफल। शेषफल कितना है, तो यहाँ 7 का भाग लगा, 7 तारीख 21, कितना बच गया, 6। फिर यहां से आगे आते हैं कितना, 30। 30 का मतलब अभी हमने आपको आगे पढ़ाया था, 30 का मतलब 2, 31, 3, 30 2, 31 3, 31 3, 30 2, 31 3, ये 2 और यहाँ वापस भाग लगाओ, 7 3 21, 6। जहां जहां 7 बन जाए, जहां जहां 14 बन जाए उसे हटा दो, क्योंकि 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह जो भी बने उन्हें हटा दो बीच में से। तो यहां से देखते हैं कि बीच में से कौन सा हटाना है। 6 और 6, 12 दिन, 12 और 2 ये
12 और 2 कितना हो गया 14 दिन, मतलब 2 सप्ताह बने, हटा दिए। और देखो 2 दिन ये न 2 दिन ये, कितने हुए 4 दिन, 4 दिन और 3 दिन ये, कितना हो गया 7 दिन। आगे पीछे भले कहीं पर लिखा हो, अपने 7 14 21 से मतलब है, हटा दो, ये हट गया। अब और देखो 3 दिन 3 दिन 6 दिन, 6 और 3 9, 9 और 2 11, इसका मतलब कितने दिन बच गए 11 दिन। 11 दिन में सप्ताह कितने दिन का है 7 दिन का, तो 11 में से 7 ये हटा दो, 11 में से 7 गया कितना बच गया 4 दिन, इसका मतलब आपको 4 दिन आगे पीछे जाना है। तो पिछला जो मैंने बताया था उसमें भी 4 दिन ही था, तो 4 दिन आपको कहाँ जाना है, तो आप खड़े हो दिसंबर में और आना है मार्च में। तो दिसंबर से अगर मार्च की तरफ आओगे तो इसका मतलब साफ है कि उधर से इधर आना है, तो आपको बैक आना पड़ेगा। तो शुक्रवार से आपको 4 दिन पीछे जाना है। अब शुक्रवार से 4 दिन पीछे जाओ या वही 3 दिन आगे जाओ। अब आप समझो आपका इतना जो टाइम वेस्ट हुआ, ये टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आपको महीने समान है कौन कौन से होते हैं वो याद हो तो। क्लियर है? तो इसका मतलब है ये चीजें जरूर याद करें, नहीं याद हो तो पीछे वाले क्लासेस जरूर देखें, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, उतारो, फिर आता हूं अगले सवाल पे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल है 11 मार्च 1899 को मंगलवार है और 19 जून 1901 को क्या वार है। मतलब जाना कहां से है 1899 से, जाना कहां तक है 1901 तक। तो इसका मतलब साफ हो गया कि अपन को 2 साल आगे बढ़ना है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा 11 मार्च से शुरू करूंगा और 11 मार्च 1899 के बाद क्या आएगा दूसरा 1900 आएगा, फिर वापस 11 मार्च और 11 मार्च 1901 तक जाएंगे, ये 1901 तक। ठीक है, अब सेम डेट आगे जा रहे हैं और 1900, यहां कुछ बच्चे गड़बड़ करे तो अलग बात है, वरना गड़बड़ होनी तो नहीं चाहिए। जब भी किसी संख्या के पीछे 2 जीरो आती है तो 2 जीरो आने का मतलब है वो शताब्दी है, और शताब्दी के अंदर लीप वर्ष है या नहीं है उसको चेक कैसे करते हैं, उस संख्या उस शताब्दी में किसका भाग लगाते हैं दोस्तों 400 का लगाते हैं। 400 का भाग लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 4 से 19, 4 से 19 कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है। तो जब भी कोई शताब्दी आती है उसमें किसका भाग लगाते हैं 400, और ये 400 का भाग क्यों लगाते हैं ये मैंने कैलेंडर का पहला जो पार्ट था उसमें पूरी डिटेल समझाई थी कि ऐसा क्यों होता है, तो वहां पढ़ लेना। और वरना सीधा सही है कि ये लीप वर्ष नहीं था। अपने अभी सवाल में क्या काम चाहिए कि लीप वर्ष है या नहीं, तो ये लीप वर्ष नहीं था, तो फिर तो ये भी साधारण वर्ष ना ये भी साधारण वर्ष, और जब साधारण वर्ष होता है तो अपन कितना बढ़ते हैं सिर्फ एक एक दिन। तो यहां का वार क्या है मंगलवार, तो यहां का वार क्या आएगा बुधवार, और यहां का वार क्या आएगा गुरुवार। ये हो गया 1901 तक। जब 1901 तक पहुंच गए, ये वार किसी काम का नहीं, ये वार किसी काम का नहीं। अब अपने काम का कौन सा वार हुआ गुरुवार, कौन सा 11 मार्च 1901 वाला। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ कि इसका आंसर क्या है। तो यहां पर आपको निकालना है, यहां से वहां पैटर्न सब फिक्स है कि ये जो महीना होगा इसमें हम दिन निकालेंगे, इसके दिन कितने हुए 31, इसमें से अपन इस तारीख को माइनस करेंगे, तो 31 में से 11 गया तो मार्च में कितने दिन काम आए, तो मार्च में काम आए कितने 20 दिन। मार्च के बाद अगला महीना कौन सा आया अप्रैल, फिर आया मई, और मई के बाद क्या आएगा जून। जून कौन सी तारीख तक 19 तारीख तक, ये 19। फिर मार्च के बाद अप्रैल आया 30 दिन का, मई आया 31 दिन का, फिर जून आ गया। अब क्या करेंगे अपन शेषफल निकालेंगे, और शेषफल निकालना है 7 का भाग लगाकर। 20 में 7 का भाग लगाओ तो 6 बच गया, 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3, 7 दूनी 14 का मतलब 5। जहां जहां 7 14 कुछ बने हटा दो, 5 दिन 2 दिन 7 दिन हो गया। अब कितना आया 6 दिन और 3 दिन, 6 + 3 कितना हुआ 9 दिन। 9 दिन में भी सप्ताह बन रहा है 7 दिन का, 9 में से 7 भी हटा दो, अब कितना बच गया 2 दिन। तो इसका मतलब इसके अंदर कितना है 2 दिन बच गए हैं। तो इसका मतलब है आपको 2 दिन आगे पीछे होना है। अब आगे जाना है या पीछे जाना वो भी पॉइंट समझो। खड़े कहाँ हैं अपन मार्च में जिसका वार अपन को पता है, और अपन को जाना है जून में, तो जून तो बाद में आता है, इसका मतलब 2 दिन कहाँ जाएंगे आगे जाएंगे। तो अभी है गुरुवार, और गुरुवार से 2 दिन बढ़ा दो आगे, तो गुरुवार से 2 दिन बढ़ाओ तो क्या आएगा शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आएगा शनिवार। तो आंसर इस सवाल का क्या हो गया शनिवार।
क्लियर है दोस्तों? तो ये था 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार निकालना हो उसके सवाल। और ये भी सवाल कोई नए नहीं थे, ये सारे सवाल कौन से हैं जो मैंने आपको दिए थे लास्ट क्लास में, उसकी कंप्लीट डिटेल के साथ आपको मैंने सारा वापस समझाया है। कोई भी बच्चा किसी भर्ती में रह नहीं जाए कि मुझे सवाल समझ में नहीं आया। और अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है। और लगे तो देख लेना वीडियो, अगर दूसरों को तक पहुंचाना हो तब पहुंचा देना, ठीक है। शुरू करते हैं आगे। तो अगला सवाल देखो, और अगला है चौथा सवाल। लिखा है 26 जनवरी 2017 को गुरुवार, तो 17 दिसंबर 2017 को क्या वार। इतना तो आपको करना पड़ेगा अब, कि इतना लंबा सफर कभी तय नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको जुगाड़ सीखना आना चाहिए, इसलिए मैंने सवाल दिया है कि जुगाड़ क्या कहता है। आप जनवरी में खड़े हो, जाना दिसंबर में, तो एक काम करो, पहला तो 26 जनवरी 2018 चले जाओ, मतलब एक साल आगे चले जाओ। 26 जनवरी 2018 जाओगे तो उधर 17 दिसंबर 2017 ही है, तो इसका मतलब सिर्फ 1 महीने का डिफरेंस ही आ रहा है। तो ये एग्जाम में तुरंत माइंड में कैप्चर होना चाहिए कि मुझे इस सवाल को कैसे करना है। बाकी सवाल यूं नहीं है कि वो देने वाला इतना लंबा सवाल आपको पकड़ा देगा, तो मैं सॉल्व करके बताता हूं इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है। एक तो जनवरी से दिसंबर तक खींच के जाओ, एक सॉल्यूशन तो वो जो सबसे बड़ा होगा। दूसरा सीधा सा सॉल्यूशन क्या आएगा कि 26 जनवरी 2018 को चले जाओ सीधे, और एक साल आगे जाने पर यहां पर वार क्या आ जाएगा, वार आ जाएगा आपका शुक्रवार, क्योंकि कोई लीप वर्ष तो है नहीं, ये खत्म, ये आप पहुंच गए यहां तक। अब 2017 में और 2018 में पहले कौन आता है, 2017 पहले आता है, उसको अपन पहले लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ 17 दिसंबर 2017 को अपन पहले लिखेंगे, जो वार भले निकालना हो। ये ध्यान ना, भले ही वार याद करना उससे मतलब नहीं, लिखना उसको पहले जो पहले आए। अब ये कहां आता है बाद में, तो क्या लिखेंगे 26 जनवरी 2018, जहां पता है अपन को कि यहां पर शुक्रवार है, उसको लिखेंगे बाद में। अब प्रोसेस तो आपको पता ही है, ये है दिसंबर। दिसंबर में दिन कितने, 31, उसमें से कितना हटाएंगे 17, तो दिसंबर में कितने दिन बच गए 14, ये 14 दिन बच गए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, दिसंबर से सीधा जनवरी, ये जनवरी आगे बस। और जनवरी में कितनी तारीख से जाना है, 26 तारीख, ये 26 आ गई। अब भाग लगाएंगे क्या 7 का, और क्या पता करेंगे शेषफल। तो इसका मतलब 7 का भाग लगाया, खत्म, ये तो 0, और 7 का भाग लगाया तो कितना आया 5, 7 21, फिर 5 आया। इसका मतलब 5 दिन आपको आगे पीछे होना है। अब कहां से कहां जाना है, तो आपको वार जो पता है वो कौन से का पता है, जनवरी का, और आना कहां है रिवर्स में दिसंबर तक, तो इसका मतलब आपको रिवर्स आना है। तो ये 5 दिन क्या करोगे, रिवर्स आओगे। तो खड़े हैं कहां पर अपन, शुक्रवार पर, और शुक्रवार से कितना रिवर्स आना है 5 दिन। और अब तक तो चीजें अच्छे से याद हो गई होगी कि 5 दिन जब रिवर्स जाना है तो 5 दिन रिवर्स नहीं जाएंगे, अपन कहां जाएंगे, आगे जाएंगे। तो 5 उधर जाना है, इससे अच्छा आगे जाएंगे, तो कितना दिन आगे जाएंगे 2 दिन। और 2 दिन आगे क्या वार पड़ेगा, तो 2 दिन आगे पड़ेगा अपना रविवार, ठीक है। ये आपका सवाल खत्म, कि यहां से आगे जाने पर रविवार आ गया। सीधा सा सवाल है, आपको करना क्या है, बस ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो हो गया ये कि आप अगले साल चले गए, ठीक है। दूसरा तरीका बताता हूं, तो इसका और कैसे कर सकते हो, दिमाग में तुरंत और क्या चीजें आ सकती है। तो अभी मैंने आपको बार बार क्या बोला है कि आप ध्यान रखना एक साल में कौन कौन सा महीने समान होते हैं, तो मैं उस पर आता हूं। इसमें भाई साहब सेलेक्ट हो गए दूसरे से, तो इसको कर देते हैं छोटा, ठीक है। इसको भेज देते हैं इधर, आप इधर खड़े रहो। चलो अब आते हैं इसका दूसरा तरीका। तो इसके दूसरे तरीके में यहां है 26 जनवरी 2017 गुरुवार। अब बताओ जनवरी जैसा महीना कौन सा होता है, जनवरी जैसा महीना कौन सा होता है। तो क्या लिखवाया था मैंने 110, 110 में एक का मतलब, एक का मतलब जनवरी, 10 का मतलब अक्टूबर। इसका मतलब जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना सेम होता है। तो इस सवाल में क्या कर सकते हैं कि 26 अक्टूबर 2017
और ये सारे तरीके आपको आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में कब कौन सा आपको दिमाग में आ जाए, इसलिए सारे सवालों की प्रैक्टिस जरूर करना। वरना बहुत सारे यूं समझेंगे अरे यार आंसर तो आ गया, क्या बार बार करना है। आप चीजों को प्रैक्टिस करो अलग अलग तरीकों से, न जाने एग्जाम में कौन सा कब याद आ जाए और अपना नाम उस लिस्ट में आ जाए बस। 26 अक्टूबर 2017 कौन सा वार, तो यहां कौन सा वार है, गुरुवार। इसका मतलब सेम हुआ कि यहां का वार भी गुरुवार आएगा। दूसरा उसके बाद 17 दिसंबर 2017, अब आता है दिसंबर जैसा महीना कौन सा है, तो क्या लिखा हुआ था, सिद्ध। सिद्ध का मतलब सितंबर और दिसंबर बिल्कुल सेम होते हैं। तो अगर मैं दिसंबर तक नहीं जाऊं और मैं सितंबर का तक चला जाऊं तो भी वार तो वही आना है। तो 17 दिसंबर की जगह अगर मैं 17 सितंबर का आंसर निकाल दूं तो भी मेरा आंसर वही आएगा, तो भी आंसर वही आएगा। तो इसका मतलब आप देखो, आप यहां पर हो अक्टूबर और ये है सितंबर, और सितंबर और अक्टूबर में कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक महीने का। लेकिन पहले महीना कौन सा आता है, सितंबर आता है, तो पहले किसको लिखेंगे, सितंबर को। तो यहां मैं लिख रहा हूं 17 सितंबर पहले। 17 सितंबर से कहां जाऊंगा, 26 अक्टूबर पे जाऊंगा। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 में से कितना हटा दो, 17, तो 30 में 17 के बाद कितना आया, 13। सितंबर में दिन कितने काम आ गए, 13। सितंबर के बाद क्या आया, अक्टूबर। अक्टूबर में कौन सी तारीख तक जाना है, 26 तारीख। अब क्या लगाएंगे, 7 का भाग। 7 का भाग लगाने के बाद क्या निकालेंगे, शेषफल। 7 का भाग लगाओ 13 में कितना आया, 6। 7 का भाग लगाओ 7 तारीख किस, कितना बच गया, 5। 6 5 कितना हुआ, 11। 11 में से कितने दिन हटा देंगे, 7। अब कितना आया, 4 दिन। इसका मतलब आपको 4 दिन आगे पीछे होना है। अब आगे जाना है या पीछे जाना है, तो आपको वार किसका पता है, वार पता है हमें कौन से वार का, तो यहां पर अक्टूबर का वार पता था आपको, गुरुवार है। अक्टूबर का पता है और जाना है सितंबर, तो इसका मतलब बैक में आना पड़ेगा। तो यहां से अक्टूबर वाले का वार था गुरुवार, और गुरुवार से कितना बैक आना पड़ेगा, तो यहां से गुरुवार से, तो गुरुवार से आना पड़ेगा आपको कितने दिन, 4 दिन। अब मैं अगर 4 दिन रिवर्स नहीं आऊं तो मैं आगे बढ़ जाऊं, तो आगे कितना बढ़ूंगा, फिर मैं आगे 3 दिन बढ़ूंगा। या तो 4 पीछे हो या 3 आगे जाओ, तो 3 आगे चलते हैं अपन। गुरुवार, गुरुवार से आगे बढ़ो तो क्या आएगा, शुक्रवार, फिर आएगा शनिवार, और फिर क्या आएगा, रविवार। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या आएगा, रविवार। ठीक है, और पिछला सवाल ये कहीं गया नहीं है, मैंने सॉल्यूशन जो किया था वो ये रहा, यहां पर आपको दिख रहा होगा, वैसे बहुत छोटा हो गया यहां पर, तो ये वाला। इस वाले में आप देखोगे तो जो आंसर था वो वाला आंसर ये रहा, आपको यहां दिख रहा हो तो ये क्या था, रविवार। अभी मैं इसको वो नहीं कर सकता क्योंकि अभी सब मिक्स हो जाएंगे, अगर यहां पे करूंगा तो ऐसे। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर ये लिखा हुआ है रविवार, और ये भी क्या है, रविवार। मतलब कैसे भी सॉल्व करो वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी हो जैसा सॉल्व करो, लेकिन आंसर जो है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से कि इसका आंसर किस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक तारीख से दूसरी तारीख का वार निकालने का ये मैंने आपको आधा घंटे से यही समझा रहा हूं कि दोस्तों ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि आता रहता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें गलत नहीं हो। अब आते हैं कि जो वो सवाल जो आगे मैं बोल रहा था कि 10 साल बाद क्या वार है, 15 साल बाद क्या वार है, तो वो सवाल तो अभी नहीं हो पाएगा, इसलिए पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। और एक चीज मैं बता दूं आपको, मेरे क्लास का फिक्स पैटर्न था, लेकिन क्या हुआ, कुछ बच्चे ऑनलाइन जो हैं शादियों के चक्कर में आ नहीं रहे थे, इसलिए मैं बीच में एक दिन क्लास नहीं ले पाया। कल हमारे वापस BSNL ने धोखा दे दिया था इसलिए। और अब जो है मैं मंडे से फ्राइडे तक आपकी क्लास लेता हूं। मंडे से आपकी क्लास मतलब मैं पढ़ाता हूं मंडे से फ्राइडे तक, सोमवार से शुक्रवार तक। ठीक है, और शनिवार रविवार जो है 2 दिन, कल मुझे वापस शादी में जाना है, इसलिए ये क्लास कल परसों वाली नहीं हो पाएगी। अब अपन मिलेंगे सीधा सोमवार को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आराम से पढ़ाई करो और एंजॉय करो शादियों को, बहुत सारे शादियों में गए भी होंगे। तो मिलते हैं सोमवार, तब तक जय हिंद।